ग्रहण प्रज्ञा से नियत चेतक है सो मैं ही हूँ। अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर ही जानना। पर ग्रहण प्रज्ञा से नियत दृष्टा है सो मैं ही हूँ। अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर ही जानना। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत ज्ञाता है सो मैं ही हूँ। अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर ही जानना। हाँ चाचा जी प्रारंभ कर दीजिएगा। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् अभिवन्द्यून शिरसा अपुनभव कारणं महावीरम् ते सिंपयत्थ भंगम मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। पंचास्त्रिकाय संग्रह नामक ये परमागम शास्त्र के 160 नंबर की गाथा के आधार पर यहाँ पर हम व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा समझ रहे हैं। ये जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है इसका सीधा शब्द प्रयोग मूल गाथा में हुआ है व्यवहारो मोक्ष मग्गोत्ति। ऐसा व्यवहार मोक्ष मार्ग है। कैसा है उसके संबंध में कल हमने टीका में पढ़ा था। आज मैं आपको ये बात भावार्थ के माध्यम से बताना चाहता हूं, जिसे भावार्थ देखिए, ग्रंथ निकाल लेना भैया। जिसे अंतरंग में शुद्धि का अंश परिणमित हुआ है। देखना ये बात डाल करके आचार्य भगवान ने संकेत किया है। माने आचार्य क्या, ये तो भावार्थ लिखा है। भावार्थों में आप ये देखना, इसमें विशेष रूप से आपको जयसेनाचार्य का मंतव्य मिल जाएगा। जयसेनाचार्य ने जो बात कही है उसे भावार्थकार ने इसमें समाहित करने की कोशिश की है। चलिए, मैं यहाँ पर तो इतना ही बोल रहा हूँ। अंतरंग में शुद्धि का अंश परिणमित हुआ है, इसका मतलब ये है कि जिसे अंतरंग में सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, शुद्धि का अंश प्रकट हुआ है, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव भी जिसको हुआ है, ऐसा यहाँ पर ये संकेत कर रहे हैं। जिसे अंतरंग में शुद्धि का अंश परिणमित हुआ है, उस जीव को तत्वार्थ श्रद्धान, उसका जो बाह्य 9 पदार्थों का श्रद्धान है, 6 द्रव्य पंचास्तिकाय 9 पदार्थ 7 तत्व का श्रद्धान है, वो तत्वार्थ श्रद्धान व्यवहार से सम्यक दर्शन कहलाता है। उसे जो अंग पूर्व का ज्ञान है, इसमें अंग पूर्व के ज्ञान में कल मैंने आपको बताया था
कि अंग पूर्व के ज्ञान में संपूर्ण पूर्ण अंग पूर्व का ज्ञान नहीं लेना। इसमें जो है अपनी अपनी भूमिका के अनुसार, अपने अपने क्षोभसम के अनुसार जितना जितना ज्ञान का क्षोभसम है, लेकिन वो अंग पूर्व में जो श्रुत ज्ञान के द्वारा जो गौतम स्वामी ने, गणधर परमात्मा ने जिसकी रचना की है, तो वो जो है वो श्रुत ज्ञान के ही माध्यम से किया है उन्होंने। तो ये श्रुत ज्ञान जो है, हमारा आपका श्रुत ज्ञान भी इसमें वो ये इस सम्यक ज्ञान की संज्ञा को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते जिसे अंतरंग में शुद्धि का अंश परिणमित हुआ हो। इसमें मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्ञान की बात नहीं है। मोक्ष मार्ग में बहुत ज्ञान को प्रधानता करण साधन के रूप में नहीं दी गई है। करण साधन माने उसको कारण नहीं माना गया है कोई सम्यक दर्शन का अथवा अंतरंग में शुद्धि का। यदि ऐसा होता तो जो है वो हमारे शिवभूति मुनिराज हैं, उनको इतना जो है भावों की विशुद्धि कैसे प्राप्त होती। जिस भावों की विशुद्धि को मतलब याद किया जा रहा है विशेष रूप से। अष्टपाहुल में एक गाथा है जिसमें उन्होंने इनको शिव भूई शब्द का प्रयोग को महानुभावो शिव भूई महानुभावो, माने उनको महानुभाव, उनके भाव जो हैं वो इतने महान थे कि उसको महानुभाव शब्द का प्रयोग करके उनको शिवभूति का स्मरण किया है। इसलिए सम्यक दर्शन के ज्ञान, सम्यक ज्ञान की एक ही परिभाषा है। कम ज्ञान, ज्यादा ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहा है। सम्यक ज्ञान कहा है जो सम्यक्त्व के साथ हो उसका नाम सम्यक ज्ञान, जो सम्यक्त्व के साथ हो उसका नाम सम्यक ज्ञान। अरे ये तो छोड़ो, आगे जो शुक्ल ध्यान होता है, यद्यपि तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है ये शुक्ले चाद्य पूर्वविदः, लेकिन उसका भी अर्थ ये किया गया है कि बोले ये जो शुक्ले चाद्य पूर्वविदः है, ये कथन क्या बोलना चाहिए, बहुतांश की अपेक्षा है, अथवा उसका उनने दूसरा शब्द का प्रयोग है उसमें कि ये उत्कृष्टता की अपेक्षा है। उत्कृष्टता की अपेक्षा जो है वो द्वादशांग का पाठी हो तो उसको जो है वो शोभता है शुक्ल ध्यान। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो जो है पहले वो अंग पूर्व का ज्ञान करेगा, 12 अंग का पाठी होगा, द्वादशांग का पाठी होगा, उसके बाद ही वो शुक्ल ध्यान में प्रवेश करेगा, माने श्रेणी में आरोहण करेगा। ऐसा नियम रूप नहीं माना गया है। इसलिए ये तो सम्यक दर्शन तो छोड़ो, अब हम वहां की बात भी कर सकते हैं। अब वो 12वें गुण स्थान में पूर्ण शुद्ध ज्ञान हो जाता है, श्रेणी के बाद में पूर्ण शुद्ध ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसका भी काल बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा, 4 क्षुद्र भवों के बराबर काल माना गया, और उसके बाद तो सीधा केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यदि उसको 12वें गुण स्थान के काल को गौण करें तो ये तो सीधा जो है वो शिव भूई मुनिराज का जो अल्प ज्ञान था, वो अल्प ज्ञान से सीधे केवल ज्ञान होता है। इसलिए केवल ज्ञान की प्राप्ति अथवा कोई भी मोक्ष मार्ग में कोई भी पद हो, कोई भी विशेष क्या बोलना चाहिए पद हो या विशेष ज्ञान हो, कोई भी विशेष रिद्धियां हो, इसमें ज्ञान को कारण नहीं माना गया। इसमें जो है सम्यक्त्व सहित जो विशुद्धि है उसको कारण माना गया, चारित्र को कारण माना गया, चारित्र की विशुद्धि को कारण माना गया, लेकिन ज्ञान को कारण नहीं माना गया। क्योंकि ज्ञान जो है कोई गारंटी नहीं देता है ज्ञान कि भाई हमारा इतना बहुत ज्ञान हो गया है तो हमारी बहुत विशुद्धि हो गई है, ऐसा बिल्कुल गारंटी नहीं देता है। ज्ञान तो एक प्रकार से ये ज्ञान भी विशुद्धि का फल है। जो फल है वो कारण कैसे हो जाएगा? जो फल है वो कारण नहीं है। इस कारण से यहाँ पर जो ज्ञान है वो ज्ञान को तो सिर्फ इस रूप में बताया है कि ये अंग पूर्व का, यदि हम मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होते हैं तो व्यवहार से हम क्या करें, हम अपना जो है ज्ञान की भी एक विशुद्धि होती है, तो ज्ञान की विशुद्धि को कैसे प्राप्त करें? तो ये कहा जा रहा है अंग पूर्व का ज्ञान नहीं कह रहे हैं कि अंग पूर्व का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए,
ये कह रहे हैं कि तुम अंग पूर्व के माध्यम से अपने ज्ञान को विशुद्ध बनाओ। मैं ये यही बताना चाह रहा था आपको, कल की जो व्यवहार है, व्यवहार सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक ज्ञान है, व्यवहार सम्यक चारित्र है, इनको हम अपने निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में कैसे उनको हम साधक बना सकते हैं, कैसे उनका हम सदुपयोग कर सकते हैं और उस सदुपयोग से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये यही तो बोल रहे हैं कि ये जो है ना, ये कोई गारंटी नहीं देंगे, लेकिन क्या बताई थी कल बात, ये जो है ना, ये तो पाषाण, स्वर्ण पाषाण के समान है। इनके अंदर छिपा हुआ है स्वर्णत्व, लेकिन ये स्वर्ण पाषाण के समान है। लेकिन इसमें से यदि आपको स्वर्ण निकालना है तो उसके लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए इसमें कल शब्द आया था, स्वर्ण पाषाण को लगाई जाने वाली प्रदीप्त अग्नि की भांति। ये जो है ना, ये प्रदीप्त अग्नि की भांति है। ये कौन, इसमें हम जो इसके साथ में जब हम जो पुरुषार्थ करते हैं, अपना जो भेद ज्ञान का पुरुषार्थ करते हैं, जो हम अपनी शुद्धात्मा का स्मरण करते हैं, जो इस शुद्धात्मा में तल्लीन होते हैं। इसमें एक शब्द और आया है इसके बाद में, देखो मैं वो आपको बता रहा हूं, अग्नि की भांति समाहित अंतरंग वाले। ये जो समाहित शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। समाहित अंतरंग वाले का एक जो लक्षण बताया गया है समाहित अंतरंग का, इसमें भी नीचे टिप्पणी दी है, समाहित को एकाग्र, एकता को प्राप्त, अभेदता को प्राप्त, छिन्न भिन्नता रहित, समाधि प्राप्त। समाधि भी इसका एक अर्थ किया समाहित का, शुद्ध, प्रशांत। ये उसके 5-7 पर्यायवाची यहाँ पर अपने इन्होंने दिए हिम्मत भाई ने। लेकिन इसको मैं और इसमें देख रहा था डिक्शनरी में, इसके लिए एक बहुत अच्छे शब्द के प्रयोग हुए। मालूम एक बहुत अच्छा अर्थ ये आया है समाहित का, जो देखने में एक जैसे हो। ये क्या मतलब है इसमें बताना चाह रहे हैं, समाहित देखने में एक जैसे हो, माने एक तो नहीं है लेकिन एक जैसे हो गए। माने सम्यक दर्शन किसे कह रहे हैं, सम्यक दर्शन उस श्रद्धान का नाम है जो जैसा शुद्धात्मा है वैसा ही जिसने अपने श्रद्धान में स्वीकार किया है, एक जैसे, एक जैसे, जैसा शुद्धात्मा है ऐसा ही जिसने अपने उपयोग में उसको उतारा हो, अपने उपयोग में उसी में वो जो है उसको स्वीकार किया हो। जैसे दर्पण होता है, वो दर्पण में जैसा बिंब होता है बिल्कुल वैसा ही प्रतिबिंब उसमें दिखाई, वो समाहित करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो दर्पण ने उसको, उस बिंब को अपने अंदर में समाहित किया है और समाहित करके बिल्कुल वैसे ही का वैसा उसने प्रदर्शित किया है। चारित्र में अब और आगे की बात है। चारित्र कहता है कि मैंने जैसा श्रद्धान में लिया है, जैसा ज्ञान में मैंने जाना है, अब बस मैं उसी में लीन होता हूं। आखिरी एक शब्द का प्रयोग किया ना इसमें, समाधि को प्राप्त, समाधि प्राप्त। माने ये समाधि क्या चीज है, बोलो समाधि क्या चीज है। बोले जो मैं अपनी शुद्धात्मा को मैंने समझा था, जीवन में जाना था, जीवन में मैंने जिसका बहुत प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, अब मैं अपने अंतिम समय में उसी में लीन होता हूं। समाधि क्या चीज है, समाधि क्या चीज है, यही तो है समाधि। मतलब जैसा मैंने जाना है, जैसा मैंने श्रद्धान किया है, अब मैं अकेले श्रद्धान करके नहीं रुक जाऊंगा, अकेले ज्ञान करके नहीं रुक जाऊंगा, अब मैं उसी में समाहित हो जाऊंगा। इसलिए ये जो समाहित होना है, इसमें से एकाग्रता निकल रही है, इसमें से अभेदता निकल रही है, इसमें से समाधि निकल रही है, इसमें से शुद्धता निकल रही है और इसी में से प्रशांत भाव निकल रहा है। क्यों प्रशांत भाव निकल रहा है, क्योंकि जब हम समाहित होते हैं, माने जब उसमें तल्लीन होते हैं, सामायिक भी इसका अर्थ किया जा सकता है, तो हम जो हैं प्रशांत भाव में रहते हैं। हम ऐसे उछल कूद करते रहेंगे, चित्त को भ्रमण कराते रहेंगे, बहुत विकल्प करते रहेंगे,
काया से हम बहुत मूवमेंट करते रहेंगे तो हम ये समाहित कब होंगे, फिर समाधि को प्राप्त कब होंगे? ये तो व्यवहार से सामायिक नहीं माना गया है, इसलिए इसमें ये प्रशांत भाव जो है वो तभी बन सकता है जब मन वचन काया की एकाग्रता हो। तो ये जो है इसका ये व्यवहार में भी इसका इतना जो है ना प्रयास जो होता है, प्रयास अग्नि प्रदीप्त अग्नि के समान उसमें हम जो जो प्रयास करते हैं ना व्यवहार भूमिका में, उस प्रयास को इन्होंने कहा है वो प्रयास हमारी शुद्धि का कारण बनता है। और इसमें आगे जाकर के जब इन्होंने अंतिम शब्द का प्रयोग, अंतिम टीका का वचन दिया था, देखो मैं ये आपने खोल के ही रखा है, यद्यपि निर्विकल्प, ये देखो व्यवहार साधन बनता हुआ, यहां तक तो अपन ने ये तो हो ही गया। अब इसके बाद में देखो यही है ना, हाँ ये नहीं, ये वैसे ये भावार्थ का अंश है, भावार्थ के अंश में भी उन्होंने उस बात को समाहित किया है। यद्यपि निर्विकल्प शुद्ध भाव परिणत जीव को परमार्थ से तो उत्तम सुवर्ण की भांति अभिन्न साध्य साधन भाव के अभिन्न साध्य साधन भाव के कारण, और उसमें टीका में आया था भिन्न साध्य साधन भाव के अभाव के कारण, तो यहाँ पर उन्होंने अस्थि कर दिया उसका, स्वयमेव शुद्ध भाव रूप परिणमित होता है। देखो ये शुद्ध भाव रूप परिणमित हुआ माने शुद्धोपयोग। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं आगे, ये बड़ा कमाल की बात लिख रहे हैं, तथापि व्यवहार ने से निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन पने को प्राप्त होता है माने आप इसमें से ये देखो कि ये जो है ना भूमिका, वो व्यवहार की भूमिकाएं चल रही हैं, उन व्यवहार की भूमिकाओं में अंतरंग में जो शुद्धोपयोग का प्रयत्न चल रहा है, अरे ये तो चौथे पांचवें छठे की बात तो जाने दो, मैं कह रहा हूँ सातवें गुणस्थान का शुद्धोपयोग, आठवें गुणस्थान का शुद्धोपयोग, नौवें गुणस्थान का शुद्धोपयोग, 10वें 11वें 12वें गुणस्थान के शुद्धोपयोग, ये सब शुद्धोपयोग को भी क्या लिख रहे हैं मालूम, व्यवहार ने से निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन पने को प्राप्त होता है। माने ये भी जो है ना, एक ये शुद्धोपयोग भी एक दूसरे को कारण बनते हैं, ऊपर वाले शुद्धोपयोग को नीचे वाला शुद्धोपयोग कारण बन गया। क्या करना है, शुद्धोपयोग क्यों कहा पहले, यदि उसका वो कारण बन रहा है तो उसको शुद्धोपयोग क्यों कहा पूर्ववर्ती को, तो बोले शुद्धोपयोग इसलिए कहा है कि वो जो है उसने जो अपना उपयोग है वो शुद्धता में ही लगाया। मैंने कल आपको बताया था ना पीछे एक बार, पर कल नहीं बताया, 2-3 दिन पहले बताया था आपको कि शुद्धोपयोग माने शुद्धावलंबनत्वात्, शुद्ध ध्येयत्वात्, शुद्ध क्या है उसमें एक शब्द और आया है, शुद्धात्म स्वरूप साधकत्वात्। ये जो है ये बताना ये चाह रहे हैं कि एक नीचे नीचे का शुद्धोपयोग, ऊपर ऊपर के शुद्धोपयोग, वो ये बता रहे हैं कि क्या मैं ऊपर का शुद्धोपयोग कैसे प्राप्त करूं, बताओ ये ऊपर का शुद्धोपयोग कैसे प्राप्त करूं, बोले नीचे वाले शुद्धोपयोग में आप और अभी जितने स्थिर हुए हो ना, अभी इसमें और डालो। वो बोलते हैं अपन, बोले साहब मीठा तो हो गया है लेकिन अभी भी थोड़ा सा सीटा लग रहा है, इसको थोड़ा सा और कैसे मीठा किया जाए, बोले अभी आपने जैसे 1 चम्मच शक्कर डाली थी ना, 1 चम्मच और डाल दो, और 1 चम्मच डाल दोगे तो वो मीठा मीठा हो जाएगा। बोले नहीं साहब 2 चम्मच डल तो गई हैं लेकिन फिर भी अभी मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि माल ज्यादा था ना, माल ज्यादा है तो उसके लिए तो उसके अनुपात में हमको शक्कर मिलानी पड़ेगी ना, तो बोले साहब अभी भी मजा नहीं, तो बोले 1 चम्मच और डाल दो। क्या डाल दें बताओ, क्या डालें? जो पहले समय आपने मीठा करने के लिए जो 1 चम्मच डाली थी, उसी 1 चम्मच शक्कर का ही तो प्रयोग आपने और किया है और मीठा करने के लिए, फिर तीसरी बार भी आपने उसी 1 चम्मच शक्कर का प्रयोग और किया है और मीठा करने के लिए। अरे हम तो आपसे अभी 7वें से लेकर 12वें गुण स्थान तक के 6 बार आपसे 1-1 चम्मच शक्कर डलवाएंगे क्या बोल रहा हूं, हम आपसे 6 बार शक्कर डलवाएंगे, तब जाकर के जो है वो केवल ज्ञान जैसी मिठास चाहिए ना,
इसलिए ये जो कह रहे हैं ना, मालूम, व्यवहारने से निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन पने को प्राप्त होता है। कौन? व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं, निश्चय मोक्ष मार्ग ही निश्चय मोक्ष मार्ग को साधन बन रहा। और वो निश्चय मोक्ष मार्ग साधन, 7वें गुण स्थान का निश्चय मोक्ष मार्ग 8वें गुण स्थान का निश्चय मोक्ष 9वें को, ऐसा परस्पर उत्तरोत्तर साधन बन रहा है। फिर इसको ये संज्ञा क्यों व्यवहार ने क्यों आ रहा है? व्यवहार ने इसलिए आ रहा है कि भैया तुम्हारा निश्चय मोक्ष मार्ग हो गया था, तो फिर तुम अब आगे और कौन सा निश्चय मोक्ष मार्ग प्राप्त करोगे? तो पूर्व का निश्चय मोक्ष मार्ग भी व्यवहार पने को प्राप्त होता है। पूर्व का निश्चय मोक्ष मार्ग भी वो व्यवहार पने को प्राप्त होता है। और जो है जो स्वभाव रूप व्यवहार है, वो उसमें समझ लो आप ऐसा भेद कर सकते हो कि ये जो शुद्धोपयोग रूप है ये अंतरंग है और वो बहिरंग है। उसमें भी और अंतरंग बहिरंग होगा। जो भाव रूप है वो अंतरंग है, और जो द्रव्य रूप है शरीर की क्रिया रूप में है वो बहिरंग है। ऐसे इसमें जो है बहुत सारे भेद बन जाएंगे, बहुत सारी जो है इसमें ये इन्होंने ये लाइन लिख करके उन्होंने पूरा मोक्ष मार्ग का जो विधि है, विधि वो हमारे हाथ के सामने रखी है कि क्या करें, आगे बढ़ने के लिए क्या करें। पर इसी को और देखो, आपको इसमें स्पीड बढ़ानी चाहिए, आपको इसमें क्या बोलना चाहिए, मात्रा बढ़ानी चाहिए। स्पीड भी बढ़ाओ, मात्रा भी बढ़ाओ। यहाँ ये तो हो गई बाहर की भाषा में। अंतरंग की भाषा में हमको इसमें समय बढ़ाना चाहिए और इसमें स्थिरता बढ़ानी चाहिए, स्थिरता बढ़ानी चाहिए, और उतना ही हमको समय भी इसमें विशेष देना चाहिए। और उसका फल ये होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो तेज रफ्तार से आगे चलेगी, तेज रफ्तार से। तेज रफ्तार बोलो ऐसे कितनी तेज रफ्तार हो जाती है। जो बैलगाड़ी से हम सम्मेद शिखर की यात्रा करें तो महीनों का समय लगे, जिसमें वो जो है जब हम हवाई जहाज से जाते हैं तो वो कौन से स्थान जाना पड़ता है ना हमारे को, कलकत्ता नहीं और कोई पास का भी कोई स्थान है सम्मेद शिखर के लिए, तो हम वहां चले जाते हैं बाई एयर, तो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। और 2 घंटे पहुंच के वहां जो है और घंटा भर में और आगे गया जी या जो आसपास के क्षेत्र है वहां चले जाओ, तो वहां से जो है आपको घंटा भर में आप सम्मेद शिखर पहुंच जाओगे। तो ये जो है, हाँ, ईसरी में एयरपोर्ट है। ईसरी में एयरपोर्ट नहीं है शायद, लेकिन वो तो अपना रेलवे स्टेशन है ईसरी में। जी हाँ जी बराबर, ठीक है। चलिए, कोई वो तो है आसपास में जो भी है। तो ये जो बात मैं कह रहा हूं आपको, इसमें इन्होंने ये भी लिखा है रमेश जी, इसमें ये भी लिखा है उनने, अभिन्न साध्य साधन भाव के कारण स्वयमेव शुद्ध भाव रूप परिणमित होता है। शुद्ध भाव रूप परिणमन भी हो गया, और उसके बाद भी कह रहे हैं तथापि व्यवहार ने से निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन पने को प्राप्त। ये जो है कमाल जो है का प्रयोग इसमें किया है। यद्यपि ये जो भावार्थकार ने व्यवहार ने शब्द का प्रयोग किया है, मूल टीका में उसके लिए मालूम क्या शब्द प्रयोग किया उन्होंने ऐसा व्यवहार ने नहीं लिखा है। उन्होंने लिखा यद्यपि उत्तम सुवर्ण की भांति शुद्ध जीव कथनचित भिन्न साध्य साधन भाव के अभाव के कारण। देखो इसमें इन्होंने कथनचित शब्द डाला है। कथनचित माने अभी पूर्णता नहीं हुई है, पूर्णता नहीं हुई है, इसलिए कथनचित। इसलिए भिन्न साध्य साधन भाव का अभाव जो है वो अंश में हुआ है, आंशिक रूप से हुआ है। इसलिए जितने अंश में हुआ है उतने अंश में शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो गई है, और जितने अंश में नहीं हुआ है उतने अंश में अभी वहां भी शुभाव बैठा हुआ है, कषाय का अंश बैठा हुआ है। संजुलन कषाय, मुनिराज को संजुलन कषाय बैठी हुई है। चौथे पांचवें गुण स्थान में देखें तो अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, तो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, 3 कषाय बैठी हुई हैं। तो उन कषायों की अपेक्षा भिन्न साध्य साधन भी चल रहा है, और जो अनंतानुबंधी का अभाव हो गया है उतना देखो, उतना तो जो है ये समाहित भाव वाला हो चुका है, उतना समाहित भाव वाला हो चुका है।
कुछ हो जाए, दुनिया यहाँ की वहां हो जाए। एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व का इतना प्रभाव माना गया, इतना प्रभाव माना गया कि उस सम्यक्त्व के कारण जो उन्होंने लिखा है ना, सप्त भय से रहित, सम्यक दृष्टि को सप्त भय से रहित कहा है। और जो ये जो आपके अंग हैं, 8 अंग, उन 8 अंगों में जो निशंकित अंग, ये जो निशंकित अंग है ना, ये निशंकित अंग का ही विस्तार है 7 भयों से रहित। निशंका होन्ति निर्भया तेन, निशंका होन्ति निर्भया तेन, ये मूल गाथा है कुनकुन भगवान की। ये 228 या 229 नंबर की गाथा का मैंने आपको 228-29 गाथा निर्जरा अधिकार की समय सार की, उसमें लिखा है निशंका होन्ति निर्भया तेन, निशंक होते हैं, तेन माने इसी कारण से वो निर्भय होते हैं, निर्भया। अब निर्भयता कौन सी है आप बताओ? माने ये जो निर्भयता बताई जा रही है, इस लोक का भय, परलोक का भय, अकस्मात भय, और कौन कौन से उसमें मरण भय, और 7 भय उन्होंने गिनाए हैं, 7 भय। अगुप्ती भय, अरे हमारा कुछ गुप्त नहीं है, तुमको जो प्रकट करना है कर, कोई डरते नहीं है, तुम हमको डराना नहीं, बिल्कुल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, तुमको जो दिखाए सो करो, कुछ हमारा ऐसा है ही नहीं। और होगा तो हम कह रहे हैं वो भी आ जाएगा बाहर, होगा तो आ जाने दो बाहर, कोई मतलब वो डरता ही नहीं है, ना इस लोक से डरता ना परलोक से डरता। अब इसको कौन डराए बताओ? जो इस लोक में का बात हो गई और परलोक की बात हो गई, अब तो इसको जो है, इसलिए तो ऐसा कहा ये सम्यक दृष्टि इस लोक में रहने लायक नहीं है, इनको तो मोक्ष में पहुंचाओ, छुट्टी पाओ क्योंकि ये अब इस लोक में रहने लायक है ही नहीं। क्या क्या कमाल की उन्होंने उसमें बात कही है, बहुत सुंदर माने प्रयोग इसमें किए उन्होंने। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं आपको कि देखो व्यवहार की भूमिका में रहते हुए, जैसे मैंने आपसे कल संकेत किया था, सम्यक दर्शन का व्यवहार कैसे निश्चय में हम सहयोगी बनाएं, सम्यक ज्ञान के व्यवहार का निश्चय में कैसे सहयोगी बनाएं, सम्यक चारित्र के व्यवहार को निश्चय में कैसे सहयोगी बनाएं, इसको यदि हम थोड़ा सा इस पर विचार करें, थोड़ा सा इस पर विचार करें, तो आप देखोगे कि आपको बहुत इसमें जो व्यवहार सम्यक दर्शन का के जो सब चीजें डाली हैं, क्या बोलते हैं उनको, 25 दोषों से रहित, 8 अंग से सहित जो सम्यक्त्व को माना गया है, व्यवहार सम्यक्त्व, आप इनका ये व्यवहारिक रूप ही देखो, आपको एक एक में निश्चय का की झलक मिलेगी। मैंने स्वर्ण पाषाण दिखेगा आपको, निशंकित अंग में आपको स्वर्ण पाषाण दिखेगा। अब आपको क्या करना है, उस स्वर्ण पाषाण में माने निशंकित अंग में, उसमें आपको उसको अग्नि से प्रदीप्त करना है। अग्नि से प्रदीप्त करना है माने आपको अपने उपयोग में बसाना है उसको, आप अपने उपयोग में बसाओ उसको, उसका जो गाढ़ श्रद्धान करके, उसका उपयोग की स्थिरता करके, उपयोग लगा करके माने ज्ञान करके, और स्थिरता करके माने चारित्र करके। अब आप जो है तो देखो आपका फिर, और ये भी विचार करो ना कि आपको ये जो निशंकता आई है, देखो ये मैं व्यवहार में से आपको निश्चय की खोज करना का प्रयत्न कर रहा हूं। क्या इस व्यवहार में जो निशंकता आई है किसके कारण आई है? हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार, इसी का ये मुखड़े के अंदर वो गाथाएं हैं, क्रमबद्ध पर्याय की जो छंद हैं, जाकरी जैसे जाही समय में जो हो तब जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर ली नो निर्धार, हमको कछु भय नारी। ये भी देखो, ये भी व्यवहारिक है। मैं कहता हूं निश्चय तो ये है कि यार मैं तो शुद्धात्मा हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, अस्तित्व गुण से मैं अस्तित्ववान हूं, अनादि अनंत हूं,
उसमें कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तो तुम हमको किस बात का डराते हो, किस बात से डराते हो? कोई कोई देखो, जैसे गोली, हमारे ऊपर कोई गोली तान देगी दूर से और बोले कि साहब मैं तुमको मार दूंगा, मैं तुमको मार दूंगा, मैं तुमको मार दूंगा, तो बोलो कौन डरेगा और कौन नहीं डरेगा? सम्यक दृष्टि नहीं डरेगा, मिथ्या दृष्टि डरेगा। वो उदाहरण नहीं दे रहा हूं मैं, तो ये लौकिक में कह रहा हूं। एक आदमी जो है वो बहुत डर रहा है, ऐसा ऐसा छुपता फिर रहा है, क्या करूं क्या करूं कैसे करूं। एक दूसरा जो है वो बिल्कुल नहीं डर रहा है, सामने से खड़ा रह करके वो जो है वो उनका सामना कर रहा है। क्या कारण है? व्हाट इज दिस? बोले मैंने अपनी छाती में वो क्या बोलते हैं, बुलेट प्रूफ वो लगा रखी है। अब तेरी गोलियां आएंगी तो ये कहीं लग जाए, वो छिटक करके कहीं तेरे पास ही ना चली जाए। छिटक करके यहाँ से वो तेरे पास ही ना चली जाए, अपने को बचा, मेरे को कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ऐसे इसके कितने प्यारे संकेत जो हैं वो हैं एक एक में। निशंकित में निकांक्षित कंग कह रहा है, मेरे को कोई किसी की जरूरत ही नहीं, अपेक्षा ही नहीं है, मेरे को किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई कांक्षा नहीं है। तुम मेरे को क्यों धौंस देते हो कि भैया हम तुम्हारा ये काम नहीं करेंगे, हम तुम्हारा ये नहीं करेंगे, हम तुम्हारा वो नहीं करेंगे, हम तुमको खाने नहीं देंगे, हम तुमको पीने नहीं। अरे है किसको कांक्षा? कांक्षा ही नहीं है। और ये तो इसमें तो कांक्षा में तुम छोटी मोटी कांक्षाओं से डराते हो, यार हमको खाने को नहीं देंगे, पीने को नहीं देंगे। अरे हम तो स्वर्गों की कांक्षा नहीं करते हैं, पुण्य की कांक्षा नहीं करते हैं। पूरे विश्व की संपत्ति तुम्हारे छाती से लगा दी जाए तो हमको उसको सम्यक दृष्टि लोग काग बीट सम गिनत हैं। कांक्षा काग बीट के समान गिनते हैं सम्यक दृष्टि लोग। गुरुदेव को तो अत्यंत प्रिय था ये दोहा। आप विचार करो, अब ये जहां ये इतना निशंक है, इतना निकांक्ष है, लेकिन आप देखो इसके बाद में तीसरा निर्विचिकित्सा का नंबर आता है। वो निर्विचिकित्सा कहता है उसके बाद भी साधर्मियों के प्रति इतना प्रेम भाव है, इतना प्रीति भाव है कि उनके लिए अपनी जान छिड़कने को तैयार है, उनके लिए अपनी जान छिड़कने को तैयार है। क्यों छिड़कने को तैयार है? अरे धर्मी सो गौवच्छ प्रीति सम, ये तो शायद वात्सल्य के लिए है, लेकिन ये निकांक्ष जो निर्विचिकित्सा अंग है वो ये कहता है, वो बोले साहब उनको तो कोढ़ हो गया है, उनको इतनी बीमारियां हो गई हैं, अब उनके पास तो कोरोना है, मत चले जाना। कोरोना हो गया है, मास्क वास्क पहन करके वो कौन सा कपड़ा ओढ़ते हैं, वो सब ओढ़ करके जाना, ऐसे मत जाना, ऐसे मत चले जाना। वो बोलता है जो होना होगा होगा। धर्मात्मा है, हमारे साधर्मी है, इनको हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे? अब उनकी इतनी बीमारी हो गई है, मरण की अवस्था में पहुंच गए हैं, और मैं अपने मरण के डर से उनके मरण को नहीं सुधारूं, ये बहुत माने बहुत बड़ी बात है। अभी हमारी माताजी जब वहां बीमार पड़ी थी सागर में, तो वो तो वहां पर समझ लो थोड़ा सा प्रभाव था, तो वहां अंदर भी जाने दे रहे थे। तो माताजी तो हमारी मतलब 5-7 घंटे ही जिंदा रही थी अस्पताल में। तो ये संयम जी जो, हम तो सोनगढ़ में बैठे थे, संयम जी सागर पहुंच गए, और ये जो हैं फिर बाद में ये और हमारे भैया गए थे यहाँ नागपुर से, फिर वहां पर ये अस्पताल के अंदर वो सब वो पहन करके ये सब करके प्रिकॉशन सारा लेकर के, लेकिन ये मम्मी के साथ में 6-7 घंटे बने रहे लगातार। माने इनके आंखों के सामने उनने अपनी देह छोड़ी, और उस मालूम क्या कोई योगा योग था, इनका नेचर भी ऐसा कि कुछ ना कुछ अपना पढ़ने लिखने की सामग्री ले जाते हैं। तो ये अपनी जो है वो ले गए स्टोपदेश, इनका मन हो गया स्टोपदेश पढ़ेंगे, तो ये स्टोपदेश को वहां मम्मी को सुना रहे थे बाकायदा। मम्मी को पूरा स्टोपदेश की इनने कोई उसमें 40-45 तो श्लोक ही हैं, इन्होंने आधे उनको सुना दिए पूरे उतने 5-6 घंटे में। मैंने अच्छे से उसका विस्तार सुना रहे थे, समझा भी रहे थे, सुना रहे थे, समझा भी रहे थे। बीच में इनको लगा कि माताजी शायद थक रही हैं या उनको आलस आ रहा है, तो इनने जो है ये चुप हो गए।
तो माताजी का उत्साह ऐसा था, वो पूछती थी कि अरे तुम चुप क्यों हो गए बेटा, तुम चुप क्यों हो गए, और सुनाओ और सुनाओ। तो ऐसे करके जो है वो 2-3 बार उनने याद दिलाया, उनकी जागरूकता अंतिम समय तक बनी रही। मैं ये कहता हूं ये बात कितनी आवश्यक है, कितनी आवश्यक है। माने ये मरण समय का जो दुख होता है वो सबसे बड़ा पीड़ादायक माना जाता है, और उस समय समाधि के माध्यम से यदि किसी को उस मृत्यु का वरण होता है, उसका मतलब भव्यत्व की पराकाष्ठा है, उसके भव्यत्व की पराकाष्ठा है। और हम यदि उसके लिए, ये निर्विचिकित्सा अंग का है ये उदाहरण, ये निर्विचिकित्सा अंग का, ग्लानि ना करते हुए अपने मतलब मरण को, अपने सबको आमंत्रित करके भी हमने जब उसका सामना किया, तो इसका आप बोलो लोग डरते हैं, अरे भैया माता पिता हैं तो क्या हुआ, मैं अपने को मैं वो लग जाऊंगा क्या, ऐसे मतलब कुवचन खोटे वचन का भी प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, इतना यदि कोई करता है, ये सम्यक दृष्टि को अपने मरण का भय नहीं है लेकिन साधर्मी के मरण की चिंता है। क्या बात है, क्या बात है। अपने मरण का भय नहीं है, वो सप्त भय में से तो निकाल दिया उसने। अब साधर्मी के मरण की चिंता है, माने उन मरण की चिंता नहीं है, उनके भावों में यदि कुछ थोड़ा सा बिगाड़ आ जाएगा तो ये अंतिम समय ये शुभ लक्षण नहीं माना जाएगा, अच्छा नहीं माना जाएगा। इस दृष्टि से वो कोशिश करता है। क्या बोल रहे हैं नवल गुण जी? नहीं, आप तो अच्छा सुनाया आपका माता जी का अंतिम समय का। जी जी आपका जी। उधर रहना था, सोनगढ़ में आप रहते थे। अब हाँ मुझे बताया भी था आपको माता अंतिम समय में माता जी के पास नहीं रहने का कुछ आपको महसूस हुआ क्या? क्या लगता है आपको ऐसे? तुम हमारा क्यों अंदर का हमारा भय निकाल रहे हो? सुनो सुनो सुनो, हमको पता चला कि माता जी, नहीं सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ। माता जी वो भर्ती हैं, आप रमेश जी वहां थे तब नहीं थे, आप भी आ गए थे। तो ये जो है ना, आप नहीं थे। तो ये जो है उस समय हमने ये जो वो लगता था आने जाने के लिए, वो आरटीपीएस का रिपोर्ट लगता था। तो उसके लिए हम यहाँ माता जी शाम को भर्ती हुई, हम उसी शाम को वहां गए भावनगर, वहां से 50 किलोमीटर भावनगर जाकर के उसकी जांच कराने गए मतलब। लेकिन वो शनिवार का दिन था, हम थोड़ा लेट हो गए, तो हम जो है वहां जो पहुंचे तो उन्होंने बोला भैया बंद हो गया यहाँ पे सेंटर। जैसे तैसे खूब मनावल के, दूसरे दिन संडे था, और सैटरडे को हमने रिस्क भी इसलिए लिया था कि भैया कल संडे तो फिर हो गई नहीं, इसलिए हम गए। और जाने के बाद में सब करने के बाद में नहीं हुआ, तो फिर वहां से वायदा लेकर के आए कि भैया आप जो है अभी तो इसका बहुत पीरियड चल रहा है, तो आप संडे को भी आप कुछ ना कुछ काम होता होगा। वो मना करता रहा, खूब समझाया। वो हमारे साथ में वो थे, क्या नाम उनका, क्या नाम, कुलदीप जी हमारे साथ में थे। और तो उनका बहुत अच्छा परिचय था वहां पर, और वो तो बिल्कुल पीछे पड़ा रहा, घंटे भर तक के वो अंदर से बाहर नहीं आया। मैंने बोले क्या कर रहे थे इतनी देर में? बोले वो मना कर रहा था। तो फिर तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं मना रहा था। घंटे भर में उसने तैयार किया, और फिर दूसरे दिन फिर हम गए, फिर से हम दूसरे दिन गए। अब ये बात समझना सुनना नवल गुण जी, तो सुबह जो थे ये संयम जी और हमारे भैया पहुंच गए थे वहां। फिर वहां पर जाकर के ये मेरे मन में ये आ रहा था कि मैंने मालूम नहीं 2 महीने से मम्मी को देखा नहीं, तो एक बार मेरे मन में भी मन हो रहा था कि मैं उनको देख लेता। तो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मेरे को दिखा दिया, दिखाने नहीं दिया, बात करा दी। हमने कहा कि कैसी हो मम्मी? तो बोले तुम कैसे हो? हमने बोला मम्मी हम तो यहाँ फंसे हुए हैं। तो बोले अब क्या करोगे? तो मतलब हमने जो है बाई एयर आने का प्लान कर लिया है, और हमने हवाई जहाज से हम आ रहे हैं, और आरटीपीएस का हमने वो जांच भी करा रहे हैं, और सब हो जाएगा, हम पहुंचने वाले। तो बोले ठीक है, भैया लोग भी ये लोग आए हैं यहाँ पर, ये लोग मेरे को भी लेकर के नागपुर आने वाले। इतनी बात हुई, तो बोले अपन लोग नागपुर में मिलते हैं। ऐसा खूब अच्छे से बात हुई। फिर मेरे से ज्यादा बोलते नहीं बन रहा था, तो फिर स्वर्णलता जी को दे दिया हमने
स्वर्णलता जी ने कम से कम 10-15 मिनट उनके साथ में वार्तालाप किया। ये सुबह की 4 घंटे पहले की बात है। मैंने ये माता जी शांत हुई है 11:30 पौने 12 बजे, ये पौने 8 बजे की बात मैं कह रहा हूँ आपको। हमको 9 बजे वहां पहुंचना था भावनगर, तो हम वहां से निकल रहे थे, उसी समय की बात है। तो इतना सब होने के बाद में फिर जो है बहुत मेरे को ये संतोष हो गया कि कम से कम मेरी मम्मी से बात हो गई, देख लिया, मेरे को थोड़ा धैर्य रहा। नहीं तो मेरे को अंदर अंदर से ऐसा हो रहा था कि ये बताओ मैं कितना नालायक हूँ, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मम्मी वहां पर बीमार पड़ी है, अस्पताल में भर्ती हो गई है, ये वगैरह सब मेरे को वो बहुत ग्लानि हो रही थी। लेकिन वो देखने के बाद में संतोष हो गया। फिर उसके बाद में हम गए वहां, जांच आंच करा करके आए, लौट करके आए हैं हम 11:30 पौने 12 बजे। हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे, वो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हमारे भाई साहब का फोन आया। उनने मेरे को रोते रोते ये बताया, बेटा मम्मी चली गई। ऐसा हमको पता चला। अब उसके बाद में भी फिर हमने कहा चलो हमको तो अभी अपना सब हो ही गया है, अपन को जाना है। उसके बाद में भाई साहब मैं बता नहीं सकता आपको, 20 लोगों का, हमारे रिश्तेदारों का, सबका, बोले अब जिनके लिए तुम आ रहे थे वो तो चली गई, अब तुम जो है मत आओ, तुम जो है रहने दो। और इस टाइम पर बहुत पीक पर था उस समय, तो बोले तुम इस समय मत आओ। और उसी समय हमारे संतोष जी जो कि सास ससुर आए थे, वो लोग गए थे ट्रेन से वापस, तो कोरोना साथ में ले गए थे। तो बोले तुम जाओगे, तुम भी साथ में ले जाओगे, तुम हार्ट के मरीज हो, तुमको बीपी है, तुमको शुगर है, तुमको सब है, तो इसलिए तुम मत जाओ। ऐसा करके सबने मेरे को रोका। मैंने अपने आप को मैंने भी संभाला और मैं रुक गया। और उसके बाद में फिर हम लोग आए। अभी हम यहाँ पर अभी जो है ना, हमारा पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा है, हमारी सब बहनें भाई हम लोग सब इकट्ठे हैं। तो जो हमको वो 13 दिन बाद वाला कार्यक्रम करना था ना, वो हमने अभी कल परसों किया है। ऐसा हुआ। अब क्या करते, इस बार सोनगढ़ में 3 महीने हम रहे, 3 महीने। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत माने जो भी हुआ, लेकिन ये बड़ा मलाल रहा मेरे जीवन पर। तो हमारी माता जी का बहुत बहुत गहरा प्रभाव था। हम इस लाइन में लगे हैं, इसका पूरा पूरा श्रेय उनका है, उनका और उनके भाई माने हमारे मामा जी, 2 जन का इसका पूरा श्रेय था। उन लोगों ने मेरे को इस लाइन में लगाया, जयपुर भेजने वाले वही थे, सब थे। चलो जो भी है वो ज्यादा व्यक्तिगत बातें हैं। ये तत्व ज्ञान जो है, ये व्यवहार में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि एक एक चीज ये अमूढ़ दृष्टि अंग है। इसलिए मालूम है आपको, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, क्या नाम, रमेश जी, समय सार में निर्जरा अधिकार में 8 अंगों की 8 गाथाएं हैं। एक गाथा और उसकी भूमिका बनाने वाली 228 की है, 9 गाथाएं। इन 9 गाथाओं में ये जो व्यवहार सम्यक्त के अंग माने गए हैं, इनका निश्चय न से प्रतिपादन किया है। 8 अंगों का निश्चय न से स्वरूप क्या बनता है, वो आचार्य कुंद भगवान ने करके बताया है। और तो जाने दो टीकाकारों की, छोड़ो। कुंद भगवान ने 8 गाथाएं लिखी, और वो व्यवहार सम्यक्त के अंग माने जाते हैं ये 8 अंग। लेकिन उन्होंने इसको कहा कि व्यवहार में मत समझ के रह जाना, इसमें निश्चय है, सुवर्ण पाषाण है, ये सुवर्ण पाषाण है। इसका मतलब है इसके अंदर सुवर्ण भी छिपा है, आप उसमें अग्नि लगाओ और उसी को उभारो, उसी को उभारो, उसी को उभारो। और बाकी जितना अशुद्धि का अंश चल रहा है, उस अशुद्धि के अंश को गौण करो, अशुद्धि के अंश को बाहर निकालो और शुद्धता को बढ़ाते जाओ। ऐसा इसमें जो प्रयोग बताया। क्या बोल रहे रमेश जी? सुमत भाई साहब ने निर्जरा अधिकार के कलश को रटाया था। किसने? सुमत भाई साहब ने। हाँ जी। निसंक सततम स्वयं सहजम ज्ञानम विंदति। वाह वाह वाह, बहुत रटाया था। ये मैं यही कह रहा हूँ, एक एक का उन्होंने मालूम, उसमें प्रभावना अंग की गाथा देखो आप, तो वो बोलते हैं प्रभावना अंग में विज्जा रह मारूढ़ हो,
विद्या के रथ में, आत्म विद्या के रथ में आरूढ़ होकर के और तू अपने ज्ञान को अपने ज्ञान में स्थापित करके और बढ़ जा। ये प्रभावना जो है अपनी आत्मा की प्रभावना करना, ये निश्चय प्रभावना है। बाहर से धर्म की प्रभावना करना या ये करना, प्रचार करना, ये तो व्यवहार है, ये उसका व्यवहार है। लेकिन इस व्यवहार में भी क्या करना? देखो गुरुदेव यात्रा निकालते थे, आप पूरे देश में भ्रमण किया उनने, लेकिन पूरे देश में भ्रमण किया ये व्यवहार है। लेकिन जगह जगह जाकर के उन्होंने व्याख्यान किए, ये दूसरा व्यवहार है। लेकिन उस व्याख्यान में जो शुद्धात्मा का उपदेश दिया, ये उसका निश्चय है। इसलिए व्यवहार में कैसे निश्चय निकालें हम, इसकी हमको विधि सीखना पड़ेगा। ऐसा व्यवहार को, शब्द प्रयोग ठीक नहीं है, व्यवहार को गाली देते रहेंगे, व्यवहार को गाली देते रहेंगे, वो ठीक नहीं है। बल्कि उस व्यवहार में से हम कैसे निश्चय को प्राप्त करें, ये उसकी भूमिका वो बनाता है, तभी तो व्यवहार नाम पाया है। तो उसकी भूमिका में हमको उसका प्रयोग भी करना चाहिए। फिर हम उसका प्रयोग ना करें तो धिक्कार है हमारे को। हम यदि उसका प्रयोग नहीं करते, हमको सुवर्ण पाषाण मिल गया और उसके बाद भी हम भीख मांग रहे हैं, लोक में जाकर के भीख मांग रहे हैं, तो ये तो तुम, तेरे पास में सुवर्ण पाषाण है, अब विधि लगा, इतना और पुरुषार्थ कर और उसमें से सुवर्ण तो निकाल, तेरे दिन फिर जाएंगे। ऐसी जो है इसमें बड़ी मार्मिक चर्चा आई है, बहुत अच्छी। और देखो एक एक बात को मैं, एक एक शब्द पर मैं रीझ रहा हूं इस टीका में। वो लिख रहे हैं पद पद पर, पद पद पर, ऊपर वाला पेज है भैया, ऊपर वाला इसका, पद पद पर परम रम्य, ऐसी ऊपर की शुद्ध भूमिकाओं में, ऊपर की शुद्ध भूमिकाओं में अभिन्न विश्रांति उत्पन्न करता हुआ ऊपर 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 ऊपर। मैं एक बात बोलता हूं इसी प्रसंग में, जब हम गुणस्थान का स्वरूप पढ़ते हैं, गुणस्थान का स्वरूप पढ़ते हैं, अब ये तो व्यवहार है, बिल्कुल टोटली प्योर व्यवहार का विषय है, लेकिन वो गुणस्थान हमको क्या प्रेरणा दे रहे हैं? गुणस्थान की 14 सीढ़ियां हैं, उन 14 सीढ़ियों को ऐसे क्रम से पार करो। गुणस्थान हमको वो आमंत्रित कर रहे हैं गुणस्थानातीत होने के लिए, गुणस्थान आमंत्रित कर रहे हैं गुणस्थानातीत होने के लिए। ऐसे ये जो अंग पूर्व का ज्ञान कहा है ना, इन अंग पूर्व के ज्ञान में से कैसे हम वीतरागता का पोषण करें, वीतरागता को निकालें, प्रथमान योग से, कर्णान योग से, चरणान योग से, द्रव्यान योग से, ये उसका निश्चय है। द्रव्यान योग क्या नाम उसका, चारित्र का निश्चय आप विचार करो, चारित्र के व्यवहार में से निश्चय कैसे निकलेगा। 5 महाव्रत आचार्य कुंद भगवान ने, ये जो टीकाकार है अमृतचंद्राचार्य ने, इसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उन्होंने जब अहिंसा का व्याख्यान किया, तो सामान्य से तो सब व्यवहार अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन उनने उस अहिंसा के व्याख्यान में उस अहिंसा की आत्मा, ये निश्चय है अहिंसा का स्वरूप, जो उनने लिखा है, अप्रादुर्भावः खलु रागादि नाम भवत्यहिंसेति। ये जो है ये कोई व्यवहार अहिंसा है। आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति नहीं होना। अब ये तो शुद्धोपयोग की अवस्था हो गई, क्या नहीं हो गई, वितरागता की अवस्था हो गई। ये अहिंसा में से निकाला होना। और बाद में कहते हैं, देखो और कैसा उन्होंने ये 5 महाव्रतों में से कैसा निश्चय बनाया है मालूम। उन्होंने कहा ये अहिंसा जो है ना, यही असली एक व्रत है। ये निश्चय है, इसका नाम निश्चय है। ये एक ही व्रत है, माने अभेद कर दिया। ये 5 व्रतों का भेद मत रखो, एक ही व्रत है। उसमें लिखा उन्होंने प्रवचन सार में, जब चरणानुयोग चूलिका लिखी, तो एक सामायिक नाम के चारित्र की प्रतिज्ञा लेकर, बस ये दीक्षा लेने वाला को कह रहे हैं कि 28 मूल गुणों को तो छेदोपस्थापना में डाल दिया। 28 मूल गुणों को छेदोपस्थापना में डाल दिया। मूल गुणों को बोले तुमने ये एक सामायिक व्रत के 28 भेद कर, तुमने 28 भेद कर दिए, तुमने उसको एक सामायिक को छिन्न भिन्न कर दिया। तुम उसको जो है इनका समुच्चय करो। ये इसमें एक मालूम, एक और बहुत अच्छा शब्द आया था,
समाहित करने के बाद में उन्होंने एक शब्द क्या डाला, ये देखो, इसको ऊपर देखना आप। आचार आदि सूत्रों द्वारा कहे गए अनेक विध मुनि आचारों के समस्त समुदाय रूप तप में चेष्टा। ये समस्त समुदाय रूप तप, माने जो तप कहा उन्होंने, ये इसमें उन्होंने कहा कि इसमें एक एक 28 मूल गुण अलग अलग नहीं है, एक तप है, उस एक तप में सारे व्रत आचार सब 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 उसी में समाहित है। इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण मेरे को याद आया कि जैसे अपन कहते हैं ना कि जब आप 10वीं क्लास का आपने परीक्षा दी, 10वीं क्लास की परीक्षा दी, 10वीं क्लास की परीक्षा दे करके आप 11वीं कक्षा में आपने प्रवेश किया, तो ये 11वीं कक्षा जो है ये उत्तर गुण है। 10वीं कक्षा के समय ये 11वीं कक्षा ये उसका उत्तर पर्याय है, उत्तर गुण है। तो ये उत्तर पर्याय को प्राप्त कब होता है जी, ये 11वीं कक्षा में प्रवेश कब मिलता है? जब 10वीं कक्षा के सभी विषय, 10वीं कक्षा के सभी विषयों में जो उत्तीर्णता को प्राप्त कर ली उसको 11वीं कक्षा में प्रवेश मिलता है। इसका अर्थ है ये उत्तर गुणों में प्रवेश मिला है, इसका मतलब है मूल गुणों की परिपूर्णता हुई है, परिपूर्णता होने से ही ये उत्तर गुण में प्रवेश हुआ है। इसलिए इन्होंने तप कह दिया तो इसमें सारे मूल गुण समाहित हो गए। वो कह रहे ना, समस्त अनेक विध मुनि आचारों के समस्त समुदाय रूप तप में चेष्टा सो चारित्र है। इसका नाम चारित्र उसको कहा था उन्होंने, ये तो सिर्फ अकेले चारित्र में कहा था, और बाद में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों को समाहित कर दिया। फिर उसमें आगे जाकर के समाहित अंतरंग भाव वाले ये जो है ना, उसमें तो उन्होंने चारित्र में समाहित किया था, उस समाहित करते समय उन्होंने शब्द किया था समुदाय, लेकिन जब इसके बाद में जब वो उत्तर गुण में वो जो निश्चय में प्रवेश किया है तो उसमें उन्होंने शब्द दिया है समाहित। ये समाहित शब्द जो है बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। मैंने आपको बताया समाधि इसमें गर्भित, समाहित में, समाहित में पता नहीं क्या क्या, आहित, समाहित में आ सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, हित है, ये आहित में अहित नहीं है। कोई आधन अहित करेगा, आधन अहित नहीं है, आधन हित है। मतलब जो चारों तरफ से चारों तरफ से अपने हित को आमंत्रित करता है, अपने हित को चारों तरफ से आमंत्रित करता है और उसको अपने अंदर में समाविष्ट करके जो शांत 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 हो गया है, इसका नाम है समाहित होना। ये जो है ऐसी अपनी 160 नंबर की ये जो गाथा है, इस 160 नंबर की गाथा के बड़े सुंदर संदेश जो हैं वो हमको प्राप्त हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब इसकी जो जयसेनाचार्य की टीका है, जयसेनाचार्य की टीका में वैसे बहुत विशेष बातें नहीं हैं, लेकिन एक दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो जिसका संकेत इन्होंने अपनी टिप्पणी में दिया है। मालूम, टिप्पणी जो इन्होंने एक लिखी है तो उसमें टिप्पणी में ये संकेत किया है, कौन सी ये वाली टिप्पणी है ना, ये समाहित नहीं, 160 नंबर की गाथा के नीचे देखो, इसकी टिप्पणी में पढ़ देता हूं आपको। जयसेनाचार्य की टीका का जो है थोड़ा सा सैंपल मिल जाएगा। इस गाथा की श्री जयसेनाचार्य कृत टीका में पंचम गुण स्थानवर्ती गृहस्थ को भी व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है। जयसेनाचार्य की टीका में कहा है, इसलिए इन्होंने, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भैया मोक्ष मार्ग तो सब छठे सातवें गुण स्थान से ही शुरू होता है, पांचवें गुण स्थान में मोक्ष मार्ग नहीं है, चौथे में नहीं है। तो बोले इसकी जो टीका है उसमें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से चौथा नहीं लिख रहे हैं, पांचवा तो लिख ही रहे हैं। अब ये छठे सातवें से पांचवें पे आए हैं
तो कोई अपेक्षा से चौथे पर भी आएंगे ही आएंगे। देखो व्यवहार मोक्ष मार्ग का है, वहां व्यवहार मोक्ष मार्ग के स्वरूप का निम्नानुसार वर्णन किया है, और जो उसमें शब्द प्रयोग किए हैं मूल में वो बहुत ध्यान देने के हैं। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत जीवादि पदार्थों संबंधी सम्यक श्रद्धान और ज्ञान दोनों गृहस्थ को, देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है इसमें गृहस्थ को और तपोधन को समान होते हैं। इस पर मुझे चर्चा करना है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के मामले में गृहस्थ में और तपोधन में कोई अंतर नहीं है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के लिए कह रहा हूं, चारित्र में अंतर है लेकिन वो इसमें कोई अंतर नहीं है। ये बात जयसेनाचार्य के स्वयं उनके कथन में आई है, ठीक है। और चारित्र तपोधनों को आचार आदि चरण ग्रंथों में विहित किए हुए मार्गानुसार प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान योग्य पंच महाव्रत पंच समिति त्रिगुप्ती षड आवश्यक आदि रूप होता है। और गृहस्थों को उपासकाध्ययन ग्रंथ में विहित किए गए मार्ग के अनुसार पंचम गुण स्थान योग्य दान शील पूजा उपवास आदि रूप तथा दार्शनिक व्रतिकादि 11 गुण स्थान 11 स्थान रूप 11 प्रतिमा रूप होता है। इस प्रकार व्यवहार मोक्ष मार्ग का लक्षण है। इसकी जो है कुछ चर्चा अपन और विशेष चर्चा जयसेनाचार्य की टीका के आधार पर कल करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और जो पूरी बात अपन ने करी है अपन उसका सार संक्षेप सुनने के लिए सुदर्शन जी को आमंत्रित करते हैं। आइए सुदर्शन जी। आज हम पंचाधिकार संग्रह गाथा 160 का भावार्थ बड़ा ही भाववाही होकर सुन रहे थे। आज व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे और इस व्यवहार शब्द का उपयोग आचार्य ने मूल गाथा में ही किया है। व्यवहारो मोक्ष मग्गो, जिनके अंतरंग में शुद्धि का अंश परिणमित हुआ, फिर वो चाहे हम हो चाहे आप हो भी व्यवहार मोक्ष मार्ग बनता है। अल्प ज्ञान से भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए आचार्य ज्ञान को कारण नहीं मानते, किंतु चारित्र को मोक्ष मार्ग का कारण जरूर माना गया है। फिर आज भी हम समाई शब्द की ओर चले और बहुत भाववाही अर्थ हमने देखा। हिम्मत भाई जी ने तो उसके अर्थ किए ही है समाहित के, एकाग्र शुद्ध अभेद शांत समाधि। लेकिन आज हमने डिक्शनरी में जो समाहित का अर्थ आता है उसको हमने देखा। समाहित का अर्थ डिक्शनरी में यह आया कि जो देखने में एक जैसे हो, अर्थात सम्यक दर्शन उस श्रद्धान का नाम है। जैसा शुद्धात्मा है वैसा ही अपने उपयोग में उतारा हो, स्वीकारा हो, वही सम्यक दर्शन है और वही समाहित शब्द का अर्थ है। फिर हमने चर्चा की कि समाधि क्या है। जैसे मैंने जाना उसी में मैं समाहित हो जाऊंगा, वो यही वास्तव में समाधि है। फिर शुद्धोपयोग की बात आई कि ऊपर वाले शुद्धोपयोग को नीचे के गुणस्थान वाले का जो शुद्धोपयोग है वो कारण बनता है। मोक्ष मार्ग में हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसका जवाब आया कि समय और स्थिरता को बड़ी रफ्तार से हमको बढ़ाना चाहिए। फिर सम्यक्त्व का क्या प्रभाव है, तो सम्यक दृष्टि सप्त भयों से रहित होता है। उन्हें निशंक माना गया है, इसी कारण से वो निर्भय होते हैं। इसलिए उनको यह लोक परलोक अकस्मात भय आदि जो सप्त भय ये सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होते। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव इस लोक में रहने योग्य नहीं है, वो तो मोक्ष मार्ग के अधिकारी है। इस प्रकार बड़ी प्यारी बात आज हमने सुनी। फिर ज्ञानी के व्यवहार में किस प्रकार निशंकता रहती है, किस कारण से रहती है, ये भी हमने समझा।
हमको कछु भय नारे। अब हमने शुद्धता का, स्थिरता का, निशंकता का बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया है, इसलिए अब हम टंक हो गए हैं। इस प्रकार बड़ी प्यारी चर्चा। उसके बाद निर्विक चिकित्सा अंग की चर्चा करते हुए आपने अपने जीवन में धर्म मार्ग पर लगाने का जो अद्भुत और अविस्मरणीय प्रभाव अपने माताजी का आपके जीवन पर रहा, उसकी भी बड़ी भाववाही कहानी आज हमने सबने सुनी। फिर 14वें गुणस्थान, ये 14 जो गुणस्थान में हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि लगातार एक एक सीढ़ी आगे बढ़ो। गुणस्थानातीत होने के लिए 14 गुणस्थान बनाए गए और यही हमको वो प्रेरणा दे रहे हैं। उसी प्रकार 4 अनुयोग भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा हमको देते। फिर अंत में शब्द आया फिर समाहित, क्योंकि हमारी आज जो चर्चा समाहित पे ही चल रही थी, फिर शब्द आया समाहित, कि चारों तरफ से अपने हित को आमंत्रित करता है, जो अपने चित्त को शांत करता है, यही मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार आज के प्रवचन का सारांश था। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे सुदर्शन जी ने सारे बिंदुओं को छुआ है और आज के पूरे व्याख्यान का उन्होंने एक विषय बता दिया कि आज के व्याख्यान का विषय है समाहित। समाहित कैसे हों, इसका नाम आज का शीर्षक दिया है। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। हमारे साथ में सुदर्शन जी भाई साहब हैं, अशोक भैया हैं, रमेश भाई हैं, प्रथम जी हैं, नवल गुंड जी हैं, सीमा जी हैं, जय कुमार जी हैं, स्वर्णलता जी हैं। सभी का जय जिनेन्द्र कर रहे हैं और कल अपन आगे बढ़ेंगे। जिनवानी स्तुति, हाँ जिनवानी स्तुति कराओ भैया, कराओ। अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। जिनवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देतु दो। 3 बार नमोकार नमो। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। सभी को जय।